हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप खैरियत से हो तो हम भी खैरियत से हैं। मैं आपका दोस्त निक्को एक बार फिर से ट्रू लेस्बियन लव स्टोरी लव टू लव का पार्ट 15 लेकर हाजिर हुआ हूँ। आई होप ये स्टोरी आपको पसंद आ रही होगी। अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दें। हमेशा की तरह स्टोरी शुरू करने से पहले इसके प्रीवियस पार्ट के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सीमा और अनु होटल के रूम में जाते हैं। सीमा बेड में मस्ती कर रही होती है और अनु वहीं पर पड़ी सोफे पर बैठी रहती है। सीमा मस्ती के मूड में होती है और एक पिलो फेंक के अनु के ऊपर मारती है जो अनु के मुंह में जाके लगता है। अनु पिलो लेके सीमा के पीछे भागती है और उसे बहुत दौड़ा रही होती है। दोनों थक कर बेड में बैठ जाते हैं। सीमा अनु के ऊपर पिलो के फेदर उड़ा रही होती है। अनु भी अपना पकड़ा हुआ पिलो फाड़ देती है और उसका भी फेदर उड़ा रहे होते हैं। सीमा और अनु मस्ती कर रहे होते हैं, एक दूसरे के ऊपर फेदर उड़ा रहे होते हैं। पूरा रूम का सत्यानाश हो जाता है। बाहर से उनके डोर पर नॉक होता है। ये लोग घबरा जाते हैं। रूम के बाहर प्रेरणा होती है। प्रेरणा अपना चार्जर लेने के लिए अनु के पास आई होती है। अनु उसे चार्जर दे देती है और वो वापस चली जाती है। अनु डोर के पास खड़ी होकर बहुत हंस रही होती है। सीमा बोलती है मुझे भी बता, मुझे भी हंसना है। अनु कुछ भी नहीं बोल रही होती है। सीमा बोलती है प्लीज बताओ ना प्रेरणा ने क्या बोला। अनु सीमा को चिढ़ाती है, नहीं बताऊंगी नहीं बताऊंगी, और वहां से भाग जाते हैं। अनु आगे आगे भाग रही होती है। सीमा ए यू रुको, और पिलो पकड़ के उसके पीछे पीछे भाग रही होती है। अनु का पैर किसी चीज में फंस जाता है और वो बेड में गिर जाती है। सीमा का पैर भी उसी चीज से टकराता है और वो अनु के ऊपर गिर जाते हैं। इन दोनों की नजरें एक दूसरे से टकराती है और ये कहीं खो से जाते हैं। सीमा को तो किस करने वाली फीलिंग आ रही होती है। वो अनु के और भी करीब जाती है। अनु तो सीमा की आंखों में ही खोए रहती है। उसे नहीं पता था उसके साथ क्या होने वाला है। वो तो मदहोशी की हालत में सीमा को ही देखे जा रही थी। सीमा अनु के और भी करीब आ जाते हैं। सीमा और अनु के लिप्स के बीच 1 इंच का फासला होता है। सीमा अनु को किस करने ही वाली होती है, तभी उसके डोर पे फिर से नॉक होता है। सीमा अनु के ऊपर से झट से उठ जाती है। अनु को भी होश आ जाता है। अनु दरवाजा नहीं खोलती और अंदर से बोलती कौन है। यार मैं हूँ रितु, सब लोग लंच करने जा रहे हैं, तुम लोग भी चलो। रितु तुम चलो, हम थोड़ी देर में आ रहे हैं। रितु बोलती है अच्छा ओके ठीक है, जल्दी आ जाना। रितु इतना बोल के लंच करने के लिए चली जाती है। सीमा मन ही मन सोच रही होती है कि इस मनहूस को अभी आना था, थोड़ी देर बाद नहीं आ सकती थी, हमारी किस हो जाती। अनु बोलती है तुम अभी क्या करने वाली थी। सीमा अनजान बनते हुए बोलती है कुछ भी तो नहीं। अनु बोलती है मुझे सब पता है, बोलने में टाइम वेस्ट नहीं करते, करके बताती हूँ कि तुम क्या कर रही थी। अनु सीमा को पकड़ के दीवार से लगा देती है, अपना एक हाथ उसके गाल में रखती है। अनु सीमा के करीब जाती है। सीमा को लग रहा होता है कि अनु उसे किस करेगी। सीमा अपनी आंखें बंद कर लेती है और अपना फेस आगे कर देती है। अनु अपना मोबाइल पीछे पॉकेट से निकालती है और सीमा का पाउट वाला पिक ले लेती है। अनु सीमा से बोलती है अच्छा तो तुम ये करने वाली थी, और सीमा को मोबाइल में क्लिक किया हुआ पिक दिखाती है। कंट्रोल सीमा कंट्रोल, मेरे आंसर के आने तक तो अपने फीलिंग पर कंट्रोल कर लो। सीमा बोलती है यार तूने पिक क्यों ली, इसे डिलीट करो, कितना फनी लग रहा है, अगर कोई देखेगा तो क्या क्या सोचेगा। अनु बोलती है हमारे ट्रिप से वापस होने तक तो डिलीट नहीं होगा, अगर तुमने ऐसी उल्टी सीधी हरकत करी तो मैं ये पिक अपने गर्ल्स ग्रुप में सेंड कर दूंगी। सोच में पड़ जाते हैं क्या ये बंदी मुझसे प्यार करती भी है या नहीं। अनु सीमा का सैड फेस देखती है, उसे भी बुरा लगता है। अनु बोलती है ओके ठीक है, मैं इसे डिलीट कर देती हूँ, और सीमा के सामने डिलीट कर देती है। तेरा ये सड़ा सा फेस मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, तू हंसते हुए ही अच्छी लगती है, अब तो स्माइल कर दे। सीमा स्माइल करने लगती है। अनु बोलती है छोटी वाली नहीं बड़ी वाली। सीमा अच्छे से हंसने लगती है। ये हुई ना बात। सीमा बोलती है यार मुझे बहुत भूख लगी है, चलो ना लंच करके आते हैं। अनु बोलती है हाँ ठीक है, उससे पहले हम रूम से ही करेंगे, मैम गलती वलती से आ गई तो हमारी खैर नहीं। सीमा होटल में किसी को फ़ोन करती है और सफाई वाले को बुला के पूरा सफाई करा देती है, और अनु का हाथ पकड़ के नीचे लंच करने के लिए चले जाते हैं। मैं और प्रेरणा लंच कर रहे होते हैं, तभी अनु और सीमा आके हमारे साथ वाले टेबल में बैठ जाती है। वेटर आता है और अनु और सीमा अपने खाने का ऑर्डर देते हैं। वेटर थोड़ा टाइम लगा रहा होता है। सीमा को जोरों से भूख लगी होती है, वो मेरी प्लेट से खाने लग जाती है। प्रेरणा थोड़े गुस्से से मेरी तरफ देख रही होती है क्योंकि उसे जलन सी हो रही होती है। अनु ये नोटिस कर लेती है और सीमा से बोलती है यार भूखड़ थोड़ा वेट नहीं कर सकती, अब भी हमारा खाना आता होगा। सीमा बोलती है यार मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, और तुम लोग कुछ भी बोलो मुझे भूख बर्दाश्त नहीं होती, मैं तो खाऊंगी, और थोड़ा स्माइल करती है और खाने लगती है। अनु थोड़ा सोचती है, तब उसे समझ आता है कि इसने तो मेरे कारण नाश्ता नहीं किया। वाकई यार बंदी मुझसे सच्चा प्यार करती है, अनु ऐसे अपने मन में सोच रही होती है।
मैंने और प्रेरणा ने लंच कर लिया होता है। प्रेरणा बोलती है यार हमारा हो गया, हम जा रहे हैं, तुम लोग भी अपना लंच फिनिश करके जल्दी से आ जाना, फिर हम लोग घूमने जाएंगे। प्रेरणा इतना बोल के मेरा हाथ पकड़ के रूम में लेके जाती है। प्रेरणा अपना रूम अंदर से लॉक कर और गुस्से में बेड में जाके बैठ जाती है। मैं एक रोमांटिक सा सॉन्ग प्ले करती हूँ और प्रेरणा को बोलती हूँ चलो आओ डांस करते हैं, और अपना हाथ आगे बढ़ा देती हूँ। सीमा गुस्से गुस्से में अपना हाथ देती है और हम दोनों डांस कर रहे होते हैं। मैं बोलता हूँ क्या यार बाबू सही से डांस करो ना, थोड़ा मेरे करीब आके। प्रेरणा थोड़े गुस्से में बोलती है मुझे ऐसे ही डांस आता है, करना है तो करो। ओ बाबू मेरे से गुस्सा हो। प्रेरणा बोलती है तुमसे नहीं, उस सीमा से, वो तुम्हारे प्लेट से ऐसे कैसे खाना खा सकती है। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं कि मेरे अलावा कोई तुम्हारे प्लेट से खाना खाए। मैं प्रेरणा को समझाते हुए बोलती हूँ यार बाबू वो मेरी दोस्त है, उसने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था, उसे जोरों की भूख लगी थी और वेटर भी तो बहुत टाइम लगा रहा था ना, इसलिए उसने मेरे प्लेट से खा लिया, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। प्रेरणा बोलती है मुझे नहीं पता। मैं प्रेरणा को बोलती हूँ अगर सीमा की जगह अनु को भूख लगा होता तो क्या तुम उसे अपने प्लेट से खाने नहीं देती। जितना हमारे लिए हमारा प्यार इम्पोर्टेंट है उतना ही दोस्ती भी तो है ना। प्यार को हमेशा दोस्ती से ऊपर रखा गया है बाबू। हमारी लाइफ में दोस्ती पहले आता है, प्यार बाद में। प्रेरणा को समझ में आ रहा होता है, वो मन ही मन सोचती है मेरी लाइफ में जितनी इम्पोर्टेंट पीहू की है उतनी इम्पोर्टेंट अनु की भी है। वो अपना गुस्सा भूल जाती है और मेरी बातें बड़ी प्यार से सुन रही होती हैं। मैं अपने बात को आगे कंटिन्यू करते हुए बोलती हूँ कि मैंने अक्सर देखा है कि दोस्ती के आने से प्यार नहीं टूटता, प्यार के आने से दोस्ती टूट जाती है। प्रेरणा बोलती है होता होगा ऐसा, लेकिन हमारे केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। कुछ भी हो जाए, कैसी भी सिचुएशन हो, मैं अपनी दोस्ती और अपना प्यार कभी नहीं छोड़ूंगी। बच्चा। हम दोनों रोमांटिक से सॉन्ग में कपल डांस करने लग जाते हैं। मैं प्रेरणा की आंखों में देख के डांस कर रही होती हूँ, प्रेरणा मेरे और भी करीब आ रही होती है और हम दोनों डांस कर रहे होते हैं। प्रेरणा अपने होठ मेरे होठ में बड़े प्यार से रख देती है और डांस करते करते मुझे किस करने लगती है। प्रेरणा की वो किस उसका हर एक टच कर देने वाला था और मुझे एक अजीब से सुकून भी मिल रहा था। हम दोनों किस में इतने मदहोश हो जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि कब सॉन्ग प्ले होना बंद हो गया होता है। उधर अनु और सीमा रेस्टोरेंट में लंच करने के लिए अपने टेबल में बैठे थे। वेटर खाने की प्लेट लेके आता है। अनु वेटर पर गुस्सा होते हुए बोलती है इतना टाइम लगता है खाना लाने में, कितनी गंदी सर्विस है यहाँ की। वेटर की गलती होती है। वेटर चुपचाप खड़ा सुन रहा होता है और सॉरी बोलता है और वहाँ से चला जाता है। सीमा अपने हाथ से अपने फेस को टिकाए हुए अनु को गुस्सा करते बड़े प्यार से देख रही होती है। उफ खुदाया, गुस्सा करते हुए भी और भी क्यूट लगती है, ऐसे मन में बोल रही होती है और एक प्यारी सी स्माइल दे रही होती है। अनु सीमा के आगे चुटकी बजाती है और बोलती है ओए क्या हुआ तुझे। सीमा बोलती है कोई गुस्सा करते ही हुए इतना क्यूट लग रहा था कि उससे मेरी नजर हट ही नहीं रही थी। ओ मोहतरमा हो गया हो अब तुम्हारा तो खाना खाए। सीमा बोलती है मेरा हो गया, तुम खाओ। सीमा उठ के जाने लगती है। अनु उसका हाथ पकड़ लेती है और बोलती है बैठो यहाँ, सही से खा फिर जाना। अनु सीमा का हाथ पकड़ कर चेयर पे बिठा देती है। सीमा मन में बोल रही होती है कि जाना कौन चाहता था, हम तो चाहते थे कि आप हमारा हाथ पकड़ के बिठाए और हमें अपने हाथ से खाना खिलाए। सीमा जो सोच रही होती है वैसा ही हो रहा होता है। अनु स्पून में खाना लेती है और सीमा की तरफ आगे करती है और बोलती है लो खाओ, आज तुमने मेरे कारण नाश्ता नहीं किया था ना। सीमा खाना खा लेती है। अनु उसे बड़े प्यार से खिला रही होती है और सीमा खा रही होती है। सीमा मन ही मन बोलती है वाह अल्लाह जी, आज आपने मेरी सारी विश पूरी कर दी। थैंक यू अल्लाह जी, आप मेरे पक्के 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 वाले दोस्त हो। आई लव यू अल्लाह जी। सीमा देखती है कि अनु से सारा खाना खिलाया जा रही होती है। वो बोलती है बस 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 इतना मत खिलाओ, मोटी करने का इरादा है क्या। मैं मोटी हो जाऊंगी फिर मुझसे कोई भी प्यार नहीं करेगा। अनु बोलती है एक दिन ज्यादा खाना खाने से कोई मोटी नहीं हो जाता, और मोटी हो भी गई तो मैं हूं ना तुझसे प्यार करने के लिए। सीमा बोलती है क्या कहा तुमने। अनु बोलती है कुछ नहीं, तुमने कुछ कहा प्यार व्यार ऐसा कुछ। अनु बोलती है मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, तुम्हारे कान बज रहे हैं। सीमा बोलती है छोड़ो, तुमने कहा हो या ना कहा हो लेकिन मैंने तो सुन लिया। इतना बोल के सीमा अनु को भी बड़े प्यार से खाना खिला रही होती है। ये दोनों भी खाना खा के अपने रूम में आ जाते हैं। सबके मोबाइल में मैम का मैसेज आता है, उसमें लिखा होता है कि सब अभी नीचे आएंगे, हम समंदर किनारे घूमने के लिए जाएंगे। मैम का मैसेज मिलते ही सब नीचे आ जाते हैं मैम के पास। मैं और प्रेरणा एक दूसरे का हाथ पकड़ के नीचे आ रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि अनु और सीमा भी जा रहे होते हैं। सीमा अनु के हाथ में किस कर लेती है। अनु भी कुछ भी नहीं बोलती और ये हम देख लेते हैं। हम दोनों सीमा और अनु के पास जाते हैं। प्रेरणा बोलती है क्या कर रहे थे तुम दोनों। मैं प्रेरणा के कान में बोलती हूँ अरे ओ मेरी जासूस शांत हो जा, कुछ भी मत बोल। अनु थोड़ा घबरा रही होती है। सीमा बोलती है अरे वो मेरी आंख में खुजली हो रही थी इसलिए मैं अपना आंख खुजा रही थी। मैं सीमा को बोलती हूँ अनु के हाथ से। सीमा बोलती है यार मुझे पता ही नहीं चला कि कब मैंने अनु का हाथ पकड़ रखा था। ये सभी समंदर किनारे बीच पर जाते हैं। बच्चों आपको जितना घूमना है, जितनी मस्ती करनी है आज कर लो, कल हम लोगों को शाम तक वापस जाना है।
सभी बच्चे बोलते हैं ओके मैम। मैम लोग बोलते हैं चलो आज वॉलीबॉल खेला जाए। सब बॉयज़ भी बोलते हैं हाँ समंदर किनारे बहुत मज़ा आएगा। बॉयज़ तो फुल तैयारी में होते हैं और वो अपना चेंज करके आ जाते हैं। नीचे निक्कर पहने होते हैं बस, और ऊपर में कुछ भी नहीं। मैम और गर्ल्स सभी मिलके चेंज करने के लिए चले जाते हैं। हम सब ने नीचे में शॉर्ट्स और ऊपर में टी शर्ट वियर किया होता है। थोड़े टाइम के बाद बॉयज़ वॉलीबॉल का सेटअप लगाते हैं। एक तरफ बॉयज़ की टीम होती है और एक तरफ गर्ल्स की टीम होती है। मैम 2-4 होते हैं, वो गर्ल्स की टीम में आ जाती हैं। हमारे पीछे से ऋतु आ रही होती है, बोलती है यार यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो, चलो जल्दी मैम ने बुलाया है। गेम प्ले होता है, सब एंजॉय करके खेल रहे होते हैं। वॉलीबॉल ऋतु की तरफ आ रहा होता है, ऋतु तो कहीं और खोई होती है। वो तो नितिन को देखे जा रही होती है, उसकी बॉडी, उसका सिक्स पैक कितना हॉट लग रहा होता है। तभी सीमा सामने आते हैं और बॉल को मारते हैं और हमारा 1 पॉइंट हो जाता है। गर्ल्स में सब बहुत ज़्यादा कूद रहे होते हैं। यस यस हमारा 1 पॉइंट हो गया। बाकी बॉयज़ का तो गेम में ध्यान ही नहीं होता, वो गर्ल्स एंड मैडम को ताड़े जा रही होते हैं। हमारी टीम की कुछ लड़कियां भी लड़कों को ताड़ रही होती हैं, उनका भी ध्यान नहीं होता, फिर भी वो गेम खेले जा रहे होते हैं। हम भी लोग खेल रहे होते हैं। हमारी टीम जीत जाती क्योंकि बॉयज़ में 2 लोग ही अच्छे से खेल रहे होते हैं, बाकी सब तो है वही। गेम समाप्त होने के बाद सब बीच पर धूप सेकने के लिए लेट जाते हैं, ड्रिंक विंक ऑर्डर करते हैं और पीते हैं। नितिन और मुकेश बोलता है यहाँ तो स्विमिंग भी अलाउ है। नितिन और मुकेश सबको मनाने लगते हैं। 3-4 बॉयज मान जाते हैं और गर्ल्स में भी 2-3 लोग मान जाते हैं और ये सब स्विमिंग के लिए तैयार होने चले जाते हैं और थोड़े टाइम के लिए स्विमिंग के लिए समुंदर में चले जाते हैं। अनु को छोड़ के बाकी सब गए होते हैं क्योंकि अनु को स्विमिंग तो नहीं आता, तो अनु नहीं गई होती है। अनु बैठकर उनको वेट कर रही होती है। करीबन आधा घंटा के बाद सब स्विमिंग करके आते हैं। सीमा बोलती है यार अनु तुझे भी आना चाहिए था, बहुत मज़ा आया। ये सब चेंज करने के लिए चले जाते हैं और थोड़ी देर में अपने अपने रूम में चले जाते हैं। फिर सीमा के दिमाग में कुछ चल रहा होता है, कल शाम तक उन्हें वापस जाना होता है, इसलिए आज पूरी रात कहाँ कहाँ घूमना है वो प्लान कर रही होती है। आगे की कहानी इसके नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे कि देखते हैं कि आगे की कहानी इसके नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे सीमा कहाँ कहाँ घूमने का प्लान बनाती है और क्या क्या ये मस्ती करते हैं। तो बने रहिए अपने दोस्त निक्कू के साथ इस स्टोरी में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।